हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये लास्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 8 है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें किसी खुशी या गम का इजहार किया जाए। खुशी या गम का इजहार किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। तो पीछे हमने 7 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, ये एक मुकम्मल सीरीज़ है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक देखें आप। इंशाल्लाह आपको तमाम लेक्चर्स की समझ आएगी और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख जाएंगे। इसके दो असूल हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए दो असूल हैं। पहला असूल है कॉमर्स को हटाकर दैट लगाया जाता है। असूल नंबर 2 है जी सैड टू को खुशी के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय और गम के इजहार के लिए एक्सक्लेम्ड विद सौरो में तब्दील कर दिया जाता है। आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमने लिखी हुई हैं पहले से, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके और हमारी वीडियो शॉर्ट बने। तो आइए शुरू करते हैं। पहली एग्जांपल है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुर्रा आई हैव वोन द प्राइज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो ये जो हमारे पास मार्क है, ये जो निशान है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है जी। तो अभी हमने पढ़ा कि खुशी के इजहार के लिए हमने इस्तेमाल करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये जो लफ्ज़ हो रहा है ये शो कर रहा है कि खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो हम इसको सैड को बदलेंगे ही exclaimed he exclaimed with joy। इसकी जगह पे दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए। दैट आगे है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव वन द प्राइज। तो इसको हमने टेंस भी चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और पीछे पास्ट हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो हमारे पास जो प्रो नाउन है इसको हम चेंज करेंगे फ़ाइल के साथ। फ़ाइल हमारे पास ही है, ये भी फ़ाइली हालत में है और इसकी भी फ़ाइली हालत पहले ही लगी हुई है। तो ही यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही। अब टेंस की तब्दीली है, ही हैड won the prize। दूसरी मिसाल है he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आहा आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप। तो यहाँ भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये लफ्ज़ हमें बताता है कि खुशी का इजहार है। तो सैड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय ही exclaimed with joy that। वही असूल है जो पहले हमने लागू किया। ठीक है जी। टेंस की चेंज, प्रोनाउन की तब्दीली करेंगे, उसके बाद टेंस की तब्दीली होगी। फाइल हमारे पास फर्स्ट पर्सन आया आ रहा है तो इसको सब्जेक्ट से बदलेंगे। दोनों की फाइली हालत है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फाइली हालत में हो प्रोनाउन, तो जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रोनाउन आ रहा होता है उसकी शक्ल भी हम वही लिखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो। तो यहाँ पे आएगा ही हैड गॉट द स्कॉलरशिप। थर्ड एग्जांपल है शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अल्लास माय फादर हैज़ डाइड। तो ये गम का इजहार है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। शी exclaimed with sorrow that। अब माए को चेंज करेंगे हम शी के साथ। ये मलकीती हालत है माए की, तो शी की मलकीती हालत है हर। हर फादर
हैड डाइट। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हाउ हाई द माउंटेन इज़। तो ये सवालिया शक्ल में है, इंटेरोगेटिव शक्ल है इसकी। तो इसको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हम अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सवालिया शक्ल है सेंटेंस की, तो उसको हम असर्टिव या बयानिया में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ही exclaimed that the mountain was इसको was में बदलेंगे, पीछे past। the mountain was very high। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी। she said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट what a lovely place it is। तो ये भी इंटेरोगेटिव शक्ल है, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे। she exclaimed that it was a very lovely place। लास्ट एग्जाम्पल है जी। द बॉय सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अलास आई हैव लॉस्ट ऑल द मनी। द बॉय exclaimed with sorrow that, यहाँ पे ही आएगा, इसको आय को हम सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ही हैड लॉस्ट ऑल द मनी। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेके। अगर किसी चीज़ में अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।